हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों बात करेंगे मैथमेटिक्स 4 के बारे में। ओके, जो हमारी मैथमेटिक्स 4 है उसमें यूनिट 1 का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितना दोस्तों मेरे से हो सकेगा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ओनली बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जहां से हमारी बीटेक का जो हमारा प्रॉब्लम है वहां से पूछी जाएगी। ओके, तो बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होती क्या है। पहले तो कहता है कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव। एक हमारी कोई इक्वेशन है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव है, एक हमारा फंक्शन का ऑफ ए फंक्शन जिसमें 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पीडीई, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी z इक्वल टू एफ एक्स वाई हमारा कोई इक्वेशन है। कहने का मतलब वो हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, उसमें हमारे जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। जैसा कि हमने डेरिवेटिव करते थे तो डी अपॉन डी एक्स लिखते थे, जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो डेल अपॉन डेल एक्स हमेशा लिख सकते हैं। ओके, अब इसका कुछ टर्म है, इस तरीके से हम टर्म को डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू हम लेते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, और आर इक्वल टू इसी के स्क्वायर किया, अगेन मतलब डेरिवेट किया तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इस टर्म को अगेन हम डेरिवेटिव करते हैं पार्शियली तो टी इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया हो कि बेसिक हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अब हमारा दोस्तों जो यूनिट 1 में प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट आते हैं, कहां से हमारा पूछा जाता है, वो आता है मेन टॉपिक। एक हमारी थ्योरम होती है जिसे हम कहते हैं लैग्रांजियस थ्योरम। ओके, ये हमारी इसमें एक तरीके से हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, लैग्रांजियस थ्योरम होती है, यहां से हमारी प्रॉब्लम पूछी जाएगी। इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो अगर आपको याद रखना है। पहला एक स्टैंडर्ड हमारा फॉर्म होता है, अभी दोस्तों जब मैं इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेके तो आपको ये चीजें यूज करनी पड़ेगी। वो तो बेसिक था, वो तो वहीं खत्म हो गया। तो क्या है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक होता है इसका एक्सिलरी। क्या होता है, एक्सिलरी इक्वेशन होती है। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन पी और dy अपॉन क्यू एंड dz अपॉन आर। ठीक है, अब इसका जो हमारा लास्ट में जो जनरल हमारा फॉर्म आंसर फॉर्म होता है, जनरल इक्वेशन फॉर्म होती है, वो फाई के टर्म में u v इक्वल टू 0 आता है। अब स्टेप है एक तरीके से, कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप में हमारे कोई इक्वेशन दिया है तो हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के बाद फिर हमको एक्सिलरी इक्वेशन में लाएंगे, फिर उसको हम सोल्यूशन करेंगे। जब सोल्यूशन करेंगे तो हमारे 2 टर्म मिलेंगे एक तरीके से, जहां हम फाइंड करेंगे u और v का वैल्यू। बात करते हैं प्रॉब्लम की तरफ, आपको ये स्टेप याद रखना है। तो दोस्तों फर्स्ट जो मैंने प्रॉब्लम कंसीडर किया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस वाई स्क्वायर जेड इस ब्रैकेट में क्यू है इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये हमारा क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, कंपेयर करना है पीपी और क्यू। हमारा ये क्यू था, ये क्यू इक्वल टू आर, कंपेयर करो। अब ये पी का वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगा, पी इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। इजिली दोस्तों एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से। अब q का वैल्यू फाइंड करेंगे, q का वैल्यू में कहां से निकलेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और हमारा जो r है वह निकल के आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इससे कंपेयर हो गया। अब कंपेयर करने के बाद मैंने ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड था, एक फिर मैंने बताया था इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या बताया था, dx अपॉन पी dy इक्वल क्यू और dz अपॉन आर, ये बताया था। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, तो dx अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, dy क्यू कितना है, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने की दोस्तों इसके 2 मेथड है, एक कंपेयर करने का मेथड होता है, एक मल्टीप्लायर मेथड होता है। जहां जो मेथड लगेगा दोनों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। ये हमारा दोस्तों कंपेयर मेथड है। अब क्या करना है, इसको इवन इससे कंपेयर करो, इवन इसको कंपेयर करो। देखो बट
अब ये ना हमारा कंपेयर करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है कि हम आगे जब हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। इजी क्या किया, इसको इससे माइनस किया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, यानी dx dy। अब इसको जब माइनस करेंगे ना, जो हमारा टर्म फाइनली जो बनेगा वो हमारा कुछ इस टाइप में बनेगा, x माइनस वाई। आप इवन इसको x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये एलसीएम करके इतना ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे अब क्या बन जाएगा, dy माइनस डी जेड, वाई माइनस जेड, और ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब फिर यहां से क्या निकल जाएगा, डी जेड माइनस डी एक्स, और ये हमारा हो जाएगा जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इवन दोस्तों जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ी आप भी मेहनत करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इवन अपना फीडबैक भी दें। तो अब देखो क्या करते हैं, हमने बताया था ना, अब यहां मान लो फर्स्ट स्टेप हो गया आपको याद करने के लिए, ये मान लो तुम्हारा दोस्तों सेकेंड स्टेप हो गया, ये मान लो अब यहां थर्ड स्टेप चल रहा है। अब क्या करना है ना, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, यानी दो सोल्यूशन हमें चाहिए यहां से, कितने, दो। अब दो देखो मैंने पहले क्या किया, इसको इससे कंपेयर कर लिया। अब इसको जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ये और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूं, dx माइनस dy, x माइनस वाई और dy माइनस डी जेड अपान y माइनस जेड, ऐसा मैं इसे लिख सकता हूं। अब देखो, अब इसको और इसको सॉल्व करें तो लॉग का फॉर्मूला में नहीं है, कहने का मतलब अगर हम लॉग को सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई आएगा और ये हमारा आएगा लॉग y माइनस जेड प्लस लॉग ए, एक हमें कांस्टेंट चाहिए। अब ये मत पूछना दोस्तों कि ये टर्म हमें लॉग x माइनस वाई कहां से लिख दिया, इवन ये इजीली फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है, यहां मैंने कर दिया, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग, क्योंकि ये माइनस में जाएगा तो जो माइनस होता है वो डिवाइड में जाता है, यानी x माइनस वाई और y माइनस जेड इक्वल टू लॉग ए। अब लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई और y माइनस जेड इक्वल टू ए। कहने का मतलब यहां से हमें एक सोल्यूशन मिल गया दोस्तों, एक सोल्यूशन हमें यहां से मिल गया क्योंकि अभी हमने एक को कंपेयर किया है। इवन हमें क्या करना है, फिर इसको और इसको लेते हैं। आपकी ऐसी मर्जी नहीं कि मैं इसको ले रहा हूं तो इसको नहीं ले सकते, आपकी जैसी मर्जी ले सकते हैं। अब मैं इसको और इस टर्म को कंसिडर करता हूं तो ये और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, डी वाई माइनस डी जेड, यहां से देखो y माइनस जेड इक्वल डी जेड माइनस डी एक्स, और ये बचेगा z माइनस एक्स। फिर क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, log y माइनस जेड इक्वल log z माइनस एक्स प्लस log b, वहां मैंने a माना था, यहां मैंने b कंसिडर कर लिया। ये कितना हो जाएगा, log y माइनस जेड और ये हो जाएगा z माइनस एक्स इक्वल log b। लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस जेड अपान जेड माइनस एक्स इक्वल टू बी, यानी दूसरा सोल्यूशन हमें क्या मिल गया, ये मिल गया b के टर्म में। अब हमें फाइंड क्या करना होता है, जनरल सोल्यूशन इसका। तुम्हारा जो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, फाइव इक्वल टू u v इक्वल टू जीरो, यानी हम लिख सकते हैं फाइव इक्वल टू हमारा क्या हुआ, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड अपान जेड माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ये दोस्तों हो गया इसका फाइनल आंसर। ये तो आपको हुई फर्स्ट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन मैं और कंसीडर करता हूं जहां से आपको ये वाली टर्म जो निकल के आती है सॉल्यूशन के लिए आपको इजीली हो जाएगा कि कंपेयर करके कब हमें सॉल्व करना है, इवन मल्टीप्लायर जब हम करेंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। मैंने दोस्तों कंसीडर किया प्रॉब्लम सेकंड। प्रॉब्लम सेकंड हमारी भी कह रही है इसको क्या करना है, हमें सोल्यूशन करना है या फिर लिखा रहेगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो इवन फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से पीपी क्यू क्यू इक्वल टू आर, यही मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पी इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, पी इक्वल टू निकल गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, और हमारा जो क्यू है वह कितना है, देखो कंपेयर करो इससे, ये कितना निकल गया वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, और हमारा जो आर निकल के आएगा वह निकल के आएगा जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। आपके एग्जाम में अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको ऐसे ही कंपेयर करके स्टेप बाय स्टेप चलना है, ताकि अगर आपको सोल्यूशन करना नहीं भी है तो आपको नंबर तो एटलीस्ट मिल जाएंगे ना दोस्तों। तो ये चीज आपको करनी है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सोल्यूशन का मेथड वो यही है। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब मैंने क्या बताया था, हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टैंडर्ड
जो उसका एक्सेलरी फॉर्म है उसमें रखना है। तो dx अपन क्या होता है p, और ये हो गया dy q, और ये हो गया dz अपन z, अरे r। ठीक है, अब क्या करना है, इसको वैल्यू रखो p इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, डी वाई क्यू वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स इक्वल डी जेड, और ये हो गया जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहां तक आपको इजिली ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब क्या करना है, अभी मैंने बताया था ना एक मल्टीप्लायर भी मेथड होता है सोल्यूशन को हल करने का। अब इसको क्या करो ना, मल्टीप्लायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें इसको सेटिस्फाई कराना होता है मल्टीप्लायर मेथड में। देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आता रहेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर मेथड को यूज कर रहे हैं। तो मैंने मल्टीप्लायर मेथड के लिए यूज किया 1/x को और 1/y एंड 1/z को क्या किया, इससे मल्टीपल किया। तुम्हारा कितना आएगा, 1/x हो जाएगा dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z एंड dz इक्वल टू 0। ये आना चाहिए। अब ये आने का मतलब क्या है, देखो इसमें मैंने किया इवन, तो 1/x dx हो जाएगा। और जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक x कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, x y माइनस जेड। अब यहां क्या बचेगा, y z माइनस एक्स, z x माइनस वाई। जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे, फिर सबको जोड़ेंगे ना तो 0 आ जाएगा। करके देख लेना। ओके, ये होता है रूल। अगर ये इक्वेशन ऐसे सेटिस्फाई करती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z इक्वल टू 0। ये होता है दोस्तों मल्टीप्लायर रूल होता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना है, 1/x है, तो कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log a। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो मल्टीपल में होता है लॉग का रूल, x y z इक्वल टू a, यानी हमें एक सोल्यूशन यहां से मिल गया इजिली। अब बात करते हैं सेकंड के लिए, क्योंकि हमें 2 सोल्यूशन चाहिए। 2 सोल्यूशन के लिए क्या करना है, फिर से इसको सॉल्व करना है। अब की हमने क्या 1/x किया था ना, सेकंड हम जो मल्टीप्लायर रूल लगाएंगे, उसमें क्या कर रहे हैं हम 1/x स्क्वायर को भाग दे रहे हैं, 1/y स्क्वायर से देते हैं और 1/z स्क्वायर से देते हैं। तब भी देखो x माइनस जेड बचेगा, z माइनस एक्स और x माइनस वाई। अब देखो y यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में कैंसिल हुआ, z माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, x और x भी कैंसिल हुआ। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 0 आ रहा है हमारा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 1/x स्क्वायर dx प्लस 1/y स्क्वायर dy प्लस 1/z स्क्वायर dz अपॉन 0। ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है पूरे ईच इक्वेशन को। ठीक है, ईच फ्रैक्शन को। तो अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dy y स्क्वायर एंड dz अपॉन z स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना है 1/x, क्योंकि माइनस का टर्म है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इतना आ गया। अब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना जीवन, कि हमारा जो x y और z बन रहा है हमारा फंक्शन, एक तरीके से हमारा किसका फंक्शन है 1/x का प्लस 1/y का प्लस 1/z का। ये हमारा दोस्तों होगा इसका फाइनल आंसर। आशा करता हूं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी कोई भी इक्वेशन इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे के रूल की, जो हमारे इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से ही 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि हमने बात कर लिया है कि लैरेंथ थ्योरम हमारी क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। अब हम बात करते हैं ना कि हमारा 4p मेथड है और हमारा जो कैची मेथड है उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट ही हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, 4p के बारे में, कि मैं जो 4p मेथड होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए अपने, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। ओके, सपोज दैट पहले हमें क्या करना है, कोई हमारा फंक्शन जब होगा उसको ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप मैं आपको एक इवन प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताऊंगा। सपोज दैट हमारी कोई फंक्शन है, वो उसको हम क्या करना, पहले एक्स वाई जेड और पी और क्यू के रूप में डिनोट कर लेना है। मैंने मान लिया भाई हमारे जनरल एक तरीके से ऐसे हम फॉर्म में पहले क्या करना है, इसको डिनोट करना है। इसके डिनोट करने के बाद हमें क्या करना है, एक्सिलरी फॉर्म में लाना है।
ऑक्सिलरी फॉर्म में हमारी इक्वेशन किस तरीके से होगी, जैसे कि हम लॉरेंज की मेथड था, मेथड सबका वही है, बट क्या है जो इक्वेशन का मेथड है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हमारी 4P's मेथड होता है वो मोस्टली हम क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए, नॉन लीनियर के लिए मोस्टली यूज करते हैं। किसके लिए? नॉन लीनियर हमारी कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी कैसे आप फर्स्ट ऑर्डर का, तो वहां हम क्या है मोस्टली यूज करते हैं इसका, और इसलिए हमारा क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाता है। तो ये चीज आपको फॉर्मेशन जब 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा हमें कौन सा रूल कहाँ लगाना है। तो बात करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या होगा। पहले हमने इस फॉर्म में कर लिया, हमें क्या फिर ऑक्सिलरी फॉर्म में करना है। ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होता है? डीपी अपन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। ये इक्वेशन दोस्तों आपको याद रखना है। डी क्यू, अगर आप ये भूल गए तो आप ये यूज नहीं कर पाएंगे कि इक्वेशन क्या है। याद रखना एफ एक्स है एफ जेड पी के साथ में, एफ वाई एफ जेड पी के साथ में, इक्वल डी जेड माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इक्वल डी एक्स माइनस एफ पी और इक्वल डी वाई माइनस एफ क्यू। ये क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है किसकी? 4P मेथड को सोल्यूशन करने के लिए। अब यहां हमारा एफ एक्स है या एफ जेड है, ये एफ पी है, ये क्या डिनोट कर रहा है ना? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन डिनोट कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। जेड लिया तो जेड हम ले लेंगे, और पी लिया तो हम पी को कंसीडर कर लेंगे। ये इसका मेथड है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारा इक्वेशन बन जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेना है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, जहां से हमें क्या है पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू हमें क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। किसके टर्म में? एक्स और वाई के टर्म में। आपको अभी थोड़ा हवा हवा लग रहा होगा, बट जब मैं प्रॉब्लम अभी बगल में सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टेप कैसे यूज करना है। एक्स और वाई के टर्म में हमें मिल जाएगा पी और क्यू का वैल्यू। जो हमारा फाइनली फिर रिजल्ट आएगा वो हमें क्या हो जाएगा? वो हमारी हो जाएगी इक्वेशन का सोल्यूशन। इतना समझ में आया? देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लो दोस्तों, मैंने एक प्रॉब्लम मैंने इसके बगल में जस्ट एक क्वेश्चन को मैंने कंसिडर कर दिया। जो क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया है, मैंने लिया है 2z प्लस पी स्क्वायर क्यू वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्वेश्चन तो मैंने कंसिडर कर लिया है। अब फर्स्टली हमें क्या करना है? इस फंक्शन के रूप में लिखना है एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। इस फंक्शन के रूप में हमने लिख लिया इसको एक तरीके से 2z प्लस पी स्क्वायर क्यू वाई जेड वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने बनाया इसको ऑक्सिलरी रूप में लिखना है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको हम क्या करें? इस फॉर्म में चेंज करते हैं। इवन आपकी जो बुक में एक्स से स्टार्ट है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस इक्वल क्योंकि सब में। तो मैं भी एक एक्स से एक तरीके से इसको स्टार्ट कर लेता हूं कि इसका जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से किया गया है। अब हम पहले लेते हैं एक्स के लिए। जैसे कि हमने एक्स के लिए क्या है, सबका हमें लेना है वैल्यू, तो मैंने ले लिया पहले डी एक्स। अब क्या है? माइनस एफ पी है। अब इसको क्या माइनस पी के टर्म में करना है, डिफरेंशिएट करना है। पी का टर्म में कौन है? ये माइनस का साइन है, 2p हो जाएगा इक्वल। आप किसी को कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। डी वाई लिया। अब y के साथ किसका टर्म है? ये देखो, जो मैं y की वैल्यू को दे सकता है क्या है यहाँ? माइनस का क्यू का टर्म हमारा किसमें है? इवन ये क्यू के टर्म में ये ले सकते हैं हम क्यू के लिए, क्योंकि क्या कर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहां से कितना आएगा? माइनस वाई निकल के आ जाएगा। अब क्या लेते हैं हम? डी जेड ले लेते हैं। ठीक है, जेड लिया। अब जेड के लिए क्या चाहिए मेरे? माइनस पी। लो भाई, माइनस पी कर लिया। या फिर हम इसको अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। लो मैंने अभी यही कर दे रहा हूं। अब हमें क्या चाहिए? एफ पी चाहिए। ये चाहिए ना, देखो एफ पी चाहिए। अब पी के टर्म के लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा पी के टर्म के लिए? 2p, क्योंकि इवन ये 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2p। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस का माइनस क्यू। अब क्यू किस में आ रहा है? ये देखो, क्यू के लिए y, अभी हमने भी किया था क्यू के लिए, क्यू के लिए y। अब ये हमारा एटलीस्ट लिखा क्या जाएगा? dz। माइनस का साइन हमारा कॉमन हो रहा है, 2p स्क्वायर
माइनस क्यू एंड वाई, सॉरी प्लस क्यू वाई, ओके, इक्वल एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। अब मुझे डीपी चाहिए और डी क्यू चाहिए। पहले हम बात करते हैं डी क्यू की। आपको कोई सीरियल से कोई मतलब नहीं, बस फॉर्मूला ये आपको याद होने चाहिए। अब डी क्यू चाहिए। अब डी क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू के लिए देखो, क्यू हमारा कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये दोस्तों 2 है, ओके, ये 2 है, ये भी 2 है। अब क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, एफ वाई चाहिए। एफ वाई यहां से क्या 4y निकलेगा पहले, लो भाई 4y। अब क्या चाहिए, क्यू और एफ जेड चाहिए। जेड हमारा कहां मिल रहा है, 2, यानी हो जाएगा 2 यहां से, और यहां भी तो y के लिए है q, तो ये क्या हो जाएगा, ये q है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, p जेड के लिए करना है। जेड कहां, ये 2 है, ये जेड हो गया, यानी यहां से हमारा जो dq निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4y 3q, ओके, ये 2 है दोस्तों, ठीक है, ये 3q हो गया। अब हमें क्या चाहिए, p चाहिए। अब हम p भी निकाल लेते हैं, क्या p, हमें क्या चाहिए, fx चाहिए पहले। अब हम क्या करेंगे, पहले fx के लिए फाइंड करेंगे कि हमारा fx का वैल्यू कितना होगा। fx के लिए x कहां कहां है, कहीं नहीं मिल रहा, यानी 0 हो गया। अब p, अब z कहां है, z हमारा कहां कहां मिल रहा है, देखो 2z, ये 2z हो गया। यानी जो हमारा एक्सिलरी इक्वेशन निकला हुआ है 4p के लिए, वो कितना निकला है फाइनली, dx माइनस 2p। इसको इवन साइड में भी हम कर लिख सकते हैं, माइनस वाई इक्वल dz माइनस 2p स्क्वायर क्यू वाई इक्वल dq 4y 3q इक्वल dp और 2p। अब क्या करना है, यहां तक करने के बाद हमें क्या करना है, कोई 2 टर्म लेना है जिससे मैं क्या कर सोल्यूशन मिल सके इजिली। मैंने ले लिया, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं ना, dp और मैंने dx को ले रहा हूं, जिससे हमारा सोल्यूशन क्या हो जाए, इजिली मुझे मिल जाए। क्योंकि यहां भी देखो सेम है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैं कंसिडर कर ले रहा हूं। यानी कहने का मतलब dx 2p इक्वल टू dp एंड 2q कैंसिल हो गया, माइनस dx और ये कितना हो गया, माइनस dx और dp, ये माइनस x आएगा, ये हो जाएगा p, यही तो होगा। अब इसके लिए हम क्या, कांस्टेंट भी तो एक लेना हमें, हमने कांस्टेंट है, इसको इस साइड कर सकते हैं हम, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो यानी p इक्वल टू हमारा कितना आ गया, a माइनस एक्स, ये वैल्यू p मिल गई। यही तो मैंने कहा था ना, अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हमें p की वैल्यू के लिए फाइंड करना है, फिर इन टर्म ऑफ x की बात करेंगे। हमें p यहां से मिल गया, अब हमें क्या करना है, p मिल गया तो हम q की वैल्यू को भी फाइंड करना चाहेंगे। अब q के लिए क्या किया, इस p की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, ओके। एक ही स्टेप दोस्तों आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब जब पुट करेंगे 2z प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, p के लिए पुट कर रहे हैं देखो, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है एक्चुअल में, 2z है, p स्क्वायर है, qy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यही है ना। तो p की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, a माइनस एक्स का पुट किया। अब यहाँ क्या q है, q के लिए q लिख दिया मैंने, y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। चाहिए क्या, हमें q चाहिए, यहां से हम q निकालेंगे, 1/y जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन हो जाएगा 2z माइनस 2y स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या स्टेप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अब देखो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, जो हमारा dz है वो क्या है, p dx प्लस q dy है। अब देखो हमें p भी मिल गया, अब हमें q भी मिल गया, तो इस p और q को हमें क्या करना है, सोल्यूशन के लिए यहां पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि हमें फाइनली तो यही तो हमें सॉल्व करना है। तो मैंने लिख दिया dz p इक्वल टू कितना है, a माइनस एक्स का dx प्लस, इवन माइनस का सबका साइन है तो माइनस का मान ले, तो मैंने यहां डायरेक्ट मैं माइनस लिख दे रहा हूं, और ये लिख दिया 1/y 2z प्लस 2y स्क्वायर और प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते देखते हैं क्या होता है और कहां कहां में क्या क्या दिक्कत आई। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 2y स्क्वायर से सबसे मल्टीपल कर दिया दोनों तरफ, 2y स्क्वायर से क्या किया, सबसे मल्टीपल कर दिया, तो ये कितना मिल जाएगा हमारा,
ये जो हमारा आंसर मिलेगा कितना हो जाएगा, यहां से देखते हैं तो सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा 2y² dz, ये कितना हो जाएगा 2y² a माइनस एक्स dx माइनस 1/y 2z इंटू 2y², क्योंकि सब में कर रहे हैं ना हम, क्योंकि सबका माइनस का साइन हो जाएगा माइनस। अब यहां कितना है 1/y 2y², ये तो बनेगा हमारा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं 2y² और 1/y भी है इसके साथ में, और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना दोस्तों, कोई डाउट नहीं होगा। 2y² dz इक्वल टू 2y² a माइनस एक्स, और ये हो गया dx। अब देखो ये y से ये y कैंसिल हो गया, कितना बता 4z और y, ये जो बता 4zy, और ये ध्यान देना ये जो था ये dx था, ये dy था, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस के लिए कितना था 4yz बचा था, तो यानी 4yz और ये हो गया dy, ये सब में dy, ठीक है, ऐसे लगा दे रहा हूं मैं भी, ये dy है। अब ये dy मैंने माइनस ले लिया, तो यहां क्या था प्लस का साइन था, और यहां प्लस का साइन था, यहां माइनस का साइन था, ठीक है। अब क्या करना है, ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हम सबको ना माइनस के लिए देते हैं, ये भी मेरा माइनस हो गया, ये y से y कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2 और ये 2 4y² y³, ओके। ये कितना है dy है, माइनस का साइन के साथ पूरा करते हैं इसको। एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 2y a माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड dy, ओके। ये सोल्यूशन हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है दोस्तों, बट आपको चीजें समझ में आएगी कि आप एग्जाम में कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब देखो ये क्या है 2y² dz। अब इस टर्म को मैंने इस साइड कर लिया, प्लस 4yz dy इक्वल 2y² a माइनस एक्स का dx, ओके। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये टर्म हमारा हो गया है। अब हमारा ये माइनस का था 4y³ dy 2y a माइनस एक्स का स्क्वायर और dy। यहां तक हमने ये सब कर लिया, ओके। आंसर बन के आएगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा 2zy² इक्वल माइनस y² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y⁴ प्लस b, ठीक है। हमें चाहिए कि अपना सोल्यूशन चाहिए, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं y² x माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, या फिर x माइनस a का भी लिख सकते हैं, कॉमन लेके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, a² एंड 2z प्लस y² इक्वल b। ये हमारा दोस्तों इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये तो हो गई हमारी चापी मेथड, हमारा किस तरीके से यूज हो रहा था। अब हम बात करते हैं जो हमारी कैचीज मेथड है, उसके हम कॉची मेथड को हम कैसे यूज करेंगे और उसका कैसे सोल्यूशन करेंगे। बात करते हैं कॉची थ्योरम के बारे में कि हमारे जो कॉचीज मेथड है उसके लिए हम कैसे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेथड नियर अबाउट सबका है, सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ इक्वेशन है वो क्या है चेंज हो जाती है। इसका हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है aux प्लस buy इक्वल f, फंक्शन हमारा है x का y का प्लस k एंड u। कुछ इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ओके। अब क्या है जो हमारा ux हमने कंसिडर किया है ना, ये भी हमारा क्या है du एंड x के रिस्पेक्ट में है, और हमारा जो y हमने लिया है वो du एंड डेल y है, यानी डेल y du, ठीक है। अब देखो जो हमारा बाउंड्री कंडीशन इसमें गिवन होगी कुछ इस तरीके से, मैंने मान लिया u इक्वल टू 0 और x है बाउंड्री कंडीशन, और हमारा जो फंक्शन है g का वो y के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं u इक्वल टू u x कामा y। इस तरीके से कुछ हमारा रिजल्ट बनेगा। अभी हम इसके जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होंगे वो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा होगा dx
अपान ए, डी वाई अपान बी एंड डी यू इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई प्लस के एंड यू। जैसे कि हम वहां करते थे ना, पी क्यू के रूप में लेते थे, डी पी अपान इस तरीके से 4p में। ये हमारा क्या चीज मेथड का, ये हमारा एक मेन रूल होता है कि हम इस तरीके से सोल्यूशन को करेंगे। ठीक है, अब इसको करने का रीजन क्या है, देखो एक मैंने मान लिया मैंने एक प्रॉब्लम कंसिडर किया, ये हमारा एक तरीके से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये लो मैंने एक क्वेश्चन कंसिडर किया, जो मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। मैंने मान लिया यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू यू दिया हुआ है। ठीक है, और हमने जो बाउंड्री कंडीशन दी है वो दी है यू इक्वल टू एक्स कामा 0 इक्वल 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब कह रहा है कि भाई इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो मैंने क्या बताया था, इस और इसके लिए इसको क्या था, इससे कंपेयर करते हैं पहले। ये स्टैंडर्ड हमारे फॉर्मेशन है, कैसे एक तरीके से हमारे स्टैंडर्ड है, यही मैंने पी क्यू के रूप में बताया था आपको जब अब मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या है, अब ए इक्वल टू हमारा यहाँ कितना है 1 ही है, यू एक्स है, और बी इक्वल टू हमारा कितना 1 है, और एफ और एक्स प्लस वाई की टर्म में हमारा मतलब ए और बी हमें यहां से इजिली मिल जाएगा। अब मैंने बताया था जो हमें सॉल्व करना है वो इसके रूप में लेना है, ये वाले फॉर्मेशन के सेकंड यूज से। सेकंड तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, dx हमारा a यहाँ कितना a है, और dy b कितना है 1 है, और हमारा जो du है वो हमारा ओनली u हमें है। ठीक है, क्योंकि u हमारा u है। ठीक है, fx के लिए, तो इतने से हम यहां से ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, यहां इसको सॉल्व करने के लिए या फिर कंपेयर मेथड लेंगे या फिर मल्टीप्लायर मेथड लेंगे। यहां से हम कंपेयर मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने मान ली भाई लिया dx इक्वल टू dy ले लिया, अभी हमारा इजीली में। अब यहां से x हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा y, इवन कांस्टेंट चाहिए, मैंने y कांस्टेंट में लिया c1 मान लिया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू c1 आ गया। ध्यान से देखना दोस्तों, स्टेप सारे स्टेप नियर अबाउट सेम है, बट कुछ ऊपर की जो कंडीशन आपको समझ में आ गई कि मेन थ्योरम क्या होती है, तो आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि मतलब c1 का किस तरीके से हमने रिजल्ट को फाइंड किया। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं इसको। एक तो ये टर्म हमारा हो गया, अब बात करते हैं C2 के लिए। ठीक, अब C2 के लिए कैसे करेंगे हम, सेम ऐसे हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ कंपेयर करते हैं। मैंने du और u लिया और dy लिया, 1 अपान u है, कितना हो जाएगा log u हो जाएगा। लो भाई log u हो गया। अब ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म मैंने C2 ऐड कर दी क्योंकि वहां मैंने C1 ऑलरेडी लेके रखा हुआ था। अब क्या है, अगर हम इसको देखें इस तरीके से लिख सकते हैं log u अपान C2 इक्वल टू वाई। अब log को हटाएंगे तो e की पावर में जाता है, यानी u इक्वल टू C2 इक्वल टू e की पावर वाई, और u इक्वल टू C2 e की पावर वाई। यहां तक आपको क्या होगा पता चल गया, हमारा C1 का रिलेशन पता चल गया और C2 का रिलेशन पता चल गया। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जो C1 है और C2 है ना, जो C2 फंक्शन होता है C1 के लिए, वो कैसे, उसके लिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मैंने मान लिया हमारा फंक्शन है किसका, C2 हमारा फंक्शन है g C1 का। ये आपको स्टेप याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई चीज थ्योरम से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इवन ये यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो ये हमारा C2 था, अब g के लिए C1 हमारा कितना है x माइनस वाई, ये भी हमने सॉल्व किया, देखो ये वैल्यू फाइंड किया ना C1 के लिए। अब हमने यहां तक लिख दिया, ओके। अब इस टर्म को अगर हम इस टर्म में डिनोट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं u। अब C2 है, यानी C2 इक्वल टू ई की, इस तरीके से u, और इसको मिल सकते हैं g x के लिए है, यानी x माइनस वाई और e की पावर y, क्योंकि C2 हमारा कितना इतना दिया हुआ है, ये C2 लिख दिया है u की टर्म में, इसके टर्म मैंने कंपेयर कर दिया इससे ये। ठीक है, यहां से सॉल्व करने के बाद हमें कंडीशन दिया होता है, u इक्वल टू हमारा कंडीशन दिया था x कामा 0 और 1 प्लस e की पावर x, ये कंडीशन हमें गिवन था। अब इस कंडीशन को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। u x प्लस 0 कितना है 1 प्लस e की पावर x है, ये तो हमारा गिवन है। और इसके टर्म के लिए अगर हम पुट करें इसके लिए तो u इक्वल टू हमने पुट कर दिया भाई, u इक्वल टू पुट कर दिया 1 प्लस e की पावर x। अगर x यह क्या है x और y, यहाँ y 0 है ना, तो y 0 हम यहाँ भी कंसिडर करते हैं, तो y हमारा 0 रहेगा, तो ये gx बचेगा ना, और e की पावर 0 हो जाएगा। यही तो कह रहा है हमारा पुटिंग करने के बाद। तो ये कितना हो जाएगा gx हो गया, क्योंकि e की पावर 1 ही हो जाता है, यानी 1 प्लस e की पावर x में मिल गया gx फंक्शन का रिलेशन।
और हमारा एक्चुअल में क्या है, जी एक्स माइनस वाई है, जी एक्स माइनस वाई है, तो इसको इससे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई किया तो 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई, यानी दोनों तरफ मैंने माइनस के ले लिया, क्योंकि जी एक्स फंक्शन है 1 प्लस ई एक्स का, हमें चाहिए क्या, ये चाहिए, तो इस ई एक्स वाई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा इवन यहाँ पे सोल्यूशन में पता चल गया। अब इसको क्या है, जो जी एक्स माइनस ये है, ये हमारा किसका टर्म है, यू का टर्म, तो यू इक्वल टू इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई और ई की पावर वाई, ये तुम बताया था ई की पावर जी एक्स माइनस 1 के लिए, ठीक है, इसको मैं यू लिख सकता हूं। अब जब मैंने इसको यू लिखा तो इस टर्म में आया, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जब इसको थोड़ा मैंने और सॉल्व किया तो हमारा ये क्या बनेगा रिलेशन, यू, इसको मल्टीपल किया ई की पावर वाई प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई और ई की पावर वाई, ये क्या होता है, ई की पावर एक्स हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, और प्लस ई की पावर वाई, यू इक्वल टू हमारा फाइनल जो हमारा सोल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। तो ये दोस्तों हमारा हो गया पार्ट 1, ये हमारा कंसीडर कर सकते हैं पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी, जिसमें आपकी 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक हमारा इंपॉर्टेंट था लैग्रेंज थ्योरम, एक हमारी हो गई 4p हो गई, ठीक है, एक हमारी 4p थ्योरम हो गई, मेथड हो गया कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक हमारा हो गया कॉचीज थ्योरम से हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम पार्ट 2 में लेके आऊंगा उसमें डिटेल से आगे का भी डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।